हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम नया टॉपिक, नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको अच्छे से समझ लो क्योंकि ये आपकी फर्दर क्लासेस में भी काम आने वाला है। पहले तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मीनिंग समझो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? द ज्योमेट्री डील्स विथ ट्राइंगल, मेनली राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमारे पास जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड जो उसकी क्वांटिटी बनेंगी, प्रॉपर्टीज़, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री में बनेंगे। ये 90 डिग्री है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लो कि ये ए, इसको ए मान लेते हैं, बी एंड सी। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्या है, तो हमारे पास पहली बात तो कितनी रेशोज़, टी रेशोज़ कितनी होती हैं? ट्रिग्नोमेट्री किन किन टी रेशो से डील करती है? तो 6 टी रेशोज़ होती हैं। फर्स्ट होती है साइन, सेकंड कॉज, फिर टेंजेंट। इसका पूरा नाम साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। रूटीन में बच्चे क्या बोलते हैं? टैन, कॉस, सीक, सिन, ऐसे नहीं बोलना। साइन, कोसाइन, टेंजेंट। फिर इन तीनों के रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, कॉस का होता है कोसाइन का सीकेंट, एंड टेंजेंट का कोटेंजेंट। और साथ में हमने एंगल लगाना होता है कोसिकेंट। जैसे मान लो मैंने ये एंगल ले लिया थीटा, अगर नहीं यहाँ पे लिखा हुआ थीटा तो ए लिख लेंगे, साइन ए, कॉस ए। अगर थीटा लिखा तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा। मतलब इस एंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल में ये तो 90 डिग्री है, ये एंगल है वी डोंट नो कितने डिग्री का है। इस एंगल की 6 टी रेशोज़ बताओ आप क्या होती है। तो टी रेशोज़ क्या है ये हम पहले डिस्कस करते हैं। तो टी रेशोज़ में क्या है, हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं टी रेशोज़ लिखने की। फर्स्ट जो मीन है उसको क्या बोलते हैं हम, मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट छोड़े जा रहा हूँ। इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, तीनों लिखूंगा मैं इसके सामने सामने। ठीक है, जो मैं सबसे पहले लिखनी चाहता हूँ वो लास्ट में लिखूंगा, पहले आपको ये वाले समझाऊंगा। एक्चुअल में क्या होता है, क्या होता है, इसको हम बोलते हैं बेस, बेस, इसको परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड, और इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में जैसे रूटीन में लेते हैं बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है? बेस स्क्वायर बाय पाइथागोरस, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये भी यूज़ होता है इसमें। तो इसमें क्या है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं 6 टी रेशोज़ की, इनकी रेशो क्या है? तो वो क्या होती है? साइन ऑफ द थीटा, साइन ऑफ द थीटा बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है? ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये ध्यान रखना है। ऑपोजिट साइड का मतलब क्या है? इस एंगल के, किस एंगल की बात हो रही है? थीटा की। जो भी एंगल है, अगर ये एंगल ये दे रखा है उसने सी, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ये वाला। इस एंगल के ऑपोजिट साइड कौन सी है? दिस वन। तो क्या है? बी सी। इसको हम बी सी भी लिख सकते हैं, बी सी अपॉन, डिवाइड किससे करना है? हाइपोटेन्यूज। तो इसके नीचे हाइपोटेन्यूज लिखा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? ए सी। ठीक है, और थर्ड फॉर्म जो थी इसकी वो थी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये मैंने लास्ट में लिखा है, लिखा पहले है पर उल्टी डायरेक्शन में लिख रहा हूँ, बाद में समझाऊंगा क्यों लिखा है मैंने इसको। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज बी सी अपॉन ए सी, क्योंकि ये तो चेंज हो सकते हैं। कई ट्राइंगल पी के ओ आर ले लेके हैं, ओ एम पी, जो मर्जी लिखोगे तो ये तो चेंज होते रहेंगे, ये दोनों नहीं चेंज होंगे। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड तो ऑपोजिट साइड ही रहेगी, हाइपोटेन्यूज भी वही रहेगा। सिमिलरली कॉस ऑफ द थीटा, कॉस ऑफ एंगल में क्या होता है? कई बार बोलने में क्या होता है? थीटा बोलते हैं, कोई बीटा बोलते हैं, ए बोलते हैं। एक्चुअल में क्या होता है? कॉस ऑफ द एंगल। कॉस ऑफ द एंगल
इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड, ये एंगल है, इस एंगल की एक तो मेन ये वाली हाइपोटेन्यूज होगी, दूसरी है उसके सामने जो बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, ऑपोजिट साइड। और इस एंगल के हाइपोटेन्यूज को छोड़ के उसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये वाली बेस को, तो इसको बोलेंगे हम एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो कॉस ऑफ द एंगल इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये इसकी रेशो आ गई। अब एडजेसेंट साइड कौन सी है, ए बी अपॉन ए सी। और यहाँ पे क्या था तीसरे फॉर्मूले में, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पे हमारे पास आ गया टेंजेंट ऑफ द थीटा। टेंजेंट ऑफ एंगल कोई भी हो तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा डिवाइड कर दो कॉस थीटा से तो वो टेंजेंट थीटा बन जाता है। अब ध्यान से देखो, अगर हम दिस वन ऑपोजिट साइड अपॉन दिस वन, यहाँ पे मैं नीचे डिवाइड कर दूँ इसको, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हाइपोटेन्यूज से कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। ठीक है, यही बन गया। तो ऑपोजिट साइड क्या है हमारे पास इस एंगल की, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। फिर सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ वापस, बी सी को हमने क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर, और ए सी, ए बी को क्या लिखा हुआ है, बेस, ए बी को बेस, तो पी अपॉन बी बन गई। ठीक है, जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे +1 में मान लो नेक्स्ट क्लास में, तो वहाँ पे ये लिखना पड़ेगा हमें। तो आप ऐसे ही समझो इसको, ये एक मेथड है लर्न करने का, तो इसलिए हम ये वाला लिख लेते हैं। आपकी बुक्स में भी रूटीन में यही लिखा होता है। तो कोसेकेंट ऑफ थीटा क्या है, साथ साथ में थोड़ी सी मैं फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ। कोसेकेंट ऑफ थीटा मैंने पहले बोला था कि इन तीनों का, फर्स्ट 3 जो हैं, इन तीनों का रेसिप्रोकल ये होते हैं। मान लो कि ये फर्स्ट वाले का 4th है, सेकंड वाले का 5th है एंड थर्ड वाले का 6th है। मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ द साइन थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ द साइन थीटा इज कोसेकेंट थीटा। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं कोसेकेंट थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, और साइन थीटा इज अ रेसिप्रोकल, ये यहाँ पे कर दो, ये यहाँ पे कर दो। साइन थीटा की वैल्यू कोसेकेंट में लिखनी हो तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा। ठीक है, अब एक को उल्टा कर दो इसको, क्योंकि कोसेकेंट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड, सेम वही बन गया, ए सी अपॉन बी सी। यहाँ पे क्या बन जाएगा, एच अपॉन पी। ठीक है, ये कोसेकेंट बन गया। और सेकेंड थीटा किसका रेसिप्रोकल था, कॉस ऑफ थीटा का, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। यहाँ पे क्या बना हमारे पास, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय, पहले था एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब हाइपोटेन्यूज ऊपर आ गया, नीचे आ जाएगा एडजेसेंट साइड। ठीक है, इसको हमने लिख लिया ए सी अपॉन ए बी, और ये बन गया एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। साथ साथ में ना नोट करते जाओ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कई बार बुक्स में नहीं मिलती हैं। तो कोटेंजेंट ऑफ थीटा, क्योंकि ये तीनों कॉम्बिनेशन इकट्ठे नहीं मिलेंगे रूटीन में। कोटेंजेंट ऑफ थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा, इसका रेसिप्रोकल। अगर हम टेंजेंट थीटा को देखो, यहाँ पे मैंने लिख लिया सीकेंट थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा एंड टेंजेंट थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कोटेंजेंट थीटा, या कोटेंजेंट थीटा इज अ रेसिप्रोकल 1 ऑफ टेंजेंट थीटा। ठीक है, उसका उल्टा, अगर ये हमारे पास कोटेंजेंट थीटा यहाँ पे क्या था, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट साइड। इसका उल्टा ए बी अपॉन बी सी, ये बन गया बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। ठीक है, और साथ में ये भी लिख लो टेंजेंट के, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और ये वाला क्या बन गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये रूटीन में हमारी 6 T रेशियोज़ हैं।
जिसको हम बोलते हैं 6T रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो जो होती है 6 ही होती है। अगर आपको एक रेशियो दे दे 6 में से कोई भी एक रेशियो दी होगी तो फाइंड द अदर T रेशियोज, मीन्स यू हैव टू फाइंड द अदर 5 T रेशियोज। ठीक है, वो हम क्वेश्चंस में करेंगे। तो पहले इतना समझ लो अच्छे से कि कौन कौन सा ऑपोजिट साइड और ये वाला होता है। ठीक है, अब लर्न करने का मेथड क्या है, जो आपको ट्रिक है जो इसकी ये मैं इतना सा रेज करने जा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो एक ही ट्रिक यूज़ करते हैं। ये वाला पार्ट रूटीन में यूज़ करते हैं। तो क्या होता है ये वाला पार्ट, पहले हम लिख देते हैं, एक बनी हुई है कहावत सी, सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, दिस P for perpendicular, B for base and H for hypotenuse। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, सोना चांदी तोले। सोना चांदी तोलता है, पंडित बद्री तोलते तोलते क्या बोलता है, पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलता है, हर हर बोले। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सोना S for साइन, C चांदी फॉर कॉस एंड T टेंजेंट। हमने 3 बना लिए, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये देखो यहाँ पे जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्या हो गया, साइन ऑफ द एंगल इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। cos of the angle is base upon hypotenuse, base upon hypotenuse, and tangent of the any angle is perpendicular upon base, perpendicular upon base। तो इन तीनों का फिर उल्टा कर दिया हमने। ठीक है, तो तीनों को उल्टा क्या होगा, उल्टा चल पड़ो उधर में से। तो इसको अगर ये लिख लें नीचे में, इसके यहाँ पे सोना चांदी तोले था, अब ये साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा मैं नीचे वाला रेज कर रहा हूँ, नीचे इसके लिख रहा हूँ, साइन का उल्टा क्या था, कोसेकेंट, ये क्या था सीकेंट, और ये क्या था कोटेंजेंट। तो सीकेंट ऑफ द एंगल, चाहे तो उसका रेसिप्रोकल करके सिंपल लिख लो, साइन का रेसिप्रोकल क्या है, H/P। ठीक है, तो कोसेकेंट क्या बन गया हमारे पास, कोसेकेंट क्या बना, H/P। तो अगर हमने ऐसे लिखना है, कोसेकेंट इज इक्वल उल्टा चलो नीचे से, H/P, सीकेंट H/B एंड कोटेंजेंट B/P, B/P। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप इस वीडियो को 2-3 बार देखो कम से कम। तो ये अगर फर्स्ट बोर्ड जो मैंने बनाया है, अगर ये समझ आ गया तो आधी ट्रिग्नोमेट्री तो आपकी इसमें ही आ गई। ठीक है ना, मेन ये वाले थे, क्योंकि 3 शेप में लिखा जाता है इनको। ये चेंज हो सकते हैं, ये दोनों चेंज नहीं होते हैं। क्यों ये चेंज हो सकते हैं, क्योंकि वो नाम दिए हुए हैं हमने, ABCD। अगर PQR आ जाए तो यहाँ पे PQR SP ऐसे लिखेंगे हम, तो ये तो सेम रहेंगे, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज तो रहना ही रहना है, बाकी दोनों में से एक बेस बन जाएगा। मेन ध्यान करने वाली क्या बात है इसमें, जो मैं बोलने जा रहा हूँ ध्यान से सुनो। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कब इम्प्लीमेंट होता है, ये वाला पंडित जी वाला, जब आपके पास थीटा बेस में है। इज इट राइट, बेस में है। हमारे पास 3 एंगल्स होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के, तीनों में एक तो 90 कंफर्म हो गया, ये 90 है जी, ठीक है, और एक थीटा है, ये इसको मान लिया बीटा या अल्फ़ा मान लेता हूँ, अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा मान लिया। तो कह रहा है फाइंड कोसेकेंट ऑफ द अल्फ़ा, कोसेकेंट ऑफ अल्फ़ा। अब वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब वो एंगल बेस में होगा। बेस पे हमेशा कितने एंगल होंगे, 2, एक 90 डिग्री
और दूसरे वाला एंगल जो बेस पे होना चाहिए, जिस एंगल की बात कर रहे हैं हम थीटा थीटा, अगर वो थीटा की बजाय अल्फ़ा ले रहा है, अल्फ़ा तो ऊपर पड़ा है बेस में नहीं है, तो क्या करो, सिंपली मेथड है जो, अगर यही फॉर्मूला लगाना है, इस ट्राइंगल को थोड़ा घुमा दो। घुमाने में क्या हो जाएगा, ट्राइंगल को ऐसे अगर हम घुमाएंगे तो वो किस शेप में आ जाएगी, ऐसी शेप में आ जाएगी। 90 तो वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा, अल्फ़ा यहाँ पे आ जाएगा और थीटा यहाँ पे पहुँच जाएगा। फिर समझ लो ये फॉर्मूला अगर आपने पंडित जी वाला याद किया हुआ है, रूटीन में बच्चे यही करते हैं, अगर ये समझ लो तो फिर तो बात ही कुछ जहाँ मर्जी करते जाओ। ऑपोजिट साइड अगर इसकी बात कर रहा है तो अगर उसने पूछा ऑपोजिट साइड तो उसकी ऑपोजिट क्या है ये, पर आपके पास बेस लिखा था तो वो क्या बन जाएगी, ए बी बन जाएगी। ठीक है ना, अगर ऑपोजिट वाला फॉर्मूला याद किया फिर तो चक्कर ही नहीं है, कोई भी थीटा का बेस में हो चाहे ऊपर हो। अगर ये पंडित जी वाला आप क्रैम कर रहे हो तो उसमें क्या है कि आपने ट्राइंगल को थोड़ा रोटेट कर देना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो आपकी मर्जी है। मतलब वो एंगल जो था ऊपर वाला अल्फ़ा वाला वो नीचे ले आओ, बेस पे ले आओ। 90 का तो रूटीन में पड़ा ही रहेगा, वो बेस पे ले आए तो हमारे पास ये फॉर्मूला दोबारा से इम्प्लीमेंट हो गया। इज़ इट क्लियर? तो ये हमारे पास जो पंडित जी वाले फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं इसके फॉर्मूलाज। इनके प्रूफ भी करेंगे हम। हमने पहले अभी तक जो फॉर्मूलाज किए हैं, पहले तो किए हैं 6T रेशियोज़, उनकी रेशियोज़ क्या है, फिर 3 एंगल्स उनका रेसिप्रोकल्स क्या है, सीकेंड का रेसिप्रोकल, कोसेकेंड का रेसिप्रोकल एंड कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल, और 2 इन बिटवीन किए हैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बस इतने किए हैं। अभी 3 फॉर्मूलाज और आ रहे हैं, पहले तीनों मैं राइट करता हूँ, बाद में इसको हम प्रूफ करेंगे। ये साइड पे लिख रहा हूँ मैं। हमारे पास एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। कोई भी दुनिया का एंगल आ जाए, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी एंगल आ जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। एंड द सेकेंड वन इज, मैं थोड़ा छोड़ के लिख रहा हूँ क्योंकि इसके मैंने पार्ट बनाने हैं आगे। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली इन दोनों के आगे को लगा दें, सीकेंड को बन गया कोसेकेंड थीटा, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, टेंजेंट का कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, दोनों के आगे को लगा के इज इक्वल टू 1। अब देखो हमारे पास प्लस वाला एक ही फॉर्मूला है, 2 माइनस वाले हैं, इसका तो उल्टा पुल्टा हो जाए कोई बात नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, बट इसको हम उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते। ठीक है, सिमिलरली हम अगर ये टेंजेंट स्क्वायर को उधर ले जाएं तो क्या बनेगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। इसी तरह हमने टेंजेंट स्क्वायर की अगर फाइंड करनी हो वैल्यू, टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, ये तीनों इसको ही है, टेंजेंट स्क्वायर उधर ले जाओ, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इनको हम 1 से 3 बन गए, ऐसे ये 1 से 3 बनेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 3 इसके भी बन गए। सिमिलरली 3 इसके बन जाएंगे, कौन कौन से, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, दूसरा बन गया, ये 1 उधर पड़ा है तो इसको इधर ले आओ, कोटेंजेंट उधर ले जाओ, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 3 इनके बन गए। अब इनको प्रूफ भी करते हैं, बड़ा इजी प्रूफ है कि प्रूफ करके दिखाओ, आपको तो ये है प्रूफ करके ये फॉर्मूला प्रूफ करो। 3 फॉर्मूलाज हैं, तीनों प्रूफ करने हैं हमने। कैसे करेंगे, देखो इन साइड्स को मैं कुछ मान लेता हूँ। मान लो मैंने इसको ले लिया x, इसको ले लिया y, तो इसको r ले लेता हूँ, x y एंड r। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक
पाइथागोरस थ्योरम दी, उसका मतलब क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, इसकी हेल्प से हमने तीनों फॉर्मूलाज प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो लो जी फर्स्ट फॉर्मूला करते हैं, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैं थीटा की जगह पे ना कुछ और लिख रहा हूँ, मैं बी भी लिख दिया मैंने जानबूझ के। बी का मतलब क्या है, ये बी पड़ा, अगर एंगल नहीं दिया हो तो बी वाला एंगल, अगर इसको राउंड करके मैं अंदर इसके थीटा लिख दूँ तो फिर थीटा चलेगा, नहीं लिखा तो बी लिख दिया। साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, कोई भी एंगल लिख सकते हो, ये दोनों सेम होने चाहिए, कंडीशन ये है। यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया, फिर कुछ नहीं होगा, यहाँ दोनों क्या होने चाहिए, डिफरेंट। तो ये डिफरेंट नहीं लिखे मैंने, सेम लिखे हैं। अब देखो अभी हमने टी रेशियोज किए हैं, साइन ऑफ बी क्या होता है, साइन ऑफ बी करो याद, पंडित जी वाला फॉर्मूला मैं ऊपर लिख देता हूँ, चलो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये सोना चांदी तोले। ठीक है, तो इसमें क्या आया, साइन ऑफ द बी, साइन ऑफ द एंगल इज इक्वल टू, साइन ऑफ द एंगल इज इक्वल पी अपॉन एच। तो पी अपॉन एच, पी क्या था हमारे पास, वाई, वाई अपॉन एच मीन्स आर, इसका स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो क्या, कॉस स्क्वायर थीटा क्या था, बी अपॉन एच, बेस एक्स अपॉन एच, एच क्या है हमारे पास, आर, आर का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड ले ली थी मैंने। ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एलसीएम कितना आ गया, आर स्क्वायर, एलसीएम कितना आ गया, आर स्क्वायर। तो हमारे पास ऊपर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पाइथागोरस से क्या हुआ, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, काट के कितना आ गया, 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सिंपली किया हमने, कोई भी एंगल लिया, एक्स वाई जेड पाइथागोरस लगा के हमने पहले उनकी रेशियोज लिखी, मेन तो रेशियोज फिल की, उनको सॉल्व करके वो 1 आ गया। ठीक है, सेकंड वाला करते हैं हम, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर बी इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर बी प्रूफ करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया ये मैंने, लेफ्ट हैंड साइड ये वाला, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर बी, टेंजेंट स्क्वायर बी क्या होगा, पी अपॉन बी, पी मीन्स वाई अपॉन एक्स, उसका स्क्वायर। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, एलसीएम आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे आर अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, आर अपॉन एक्स, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, सीकेंड। तो ये बन गया सीकेंड बी, ये स्क्वायर था तो स्क्वायर यहाँ लगाना है। अब एक चीज़ और ध्यान दे रहा हूँ, लिखने का मेथड, साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा स्क्वायर, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये स्क्वायर अगर यहाँ पे लग गया, यहाँ की बजाय यहाँ पे, तो गलत हो गया, इसका मीनिंग हो रहा है, इसका मीनिंग हो रहा है। ठीक है, इसका जो मीनिंग है ये वाला है कि साइन थीटे का होल स्क्वायर, जब भी आपने होल स्क्वायर करना है तो वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, नोट यहाँ पे, थीटे का स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो आप सोचो ना कि कई बच्चे क्या करते हैं, खोलना है तो यहाँ पे भी लगा दिया साइन स्क्वायर भी और यहाँ पे भी लगाया, क्योंकि होल स्क्वायर इसके ऊपर भी लग गया, उसके ऊपर भी लग गया, नहीं, वो सिर्फ यहाँ पे लगेगा। ठीक है, इज इट क्लियर, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसकी वैल्यू और होती है, इसकी और होती है। तो सेकंड भी प्रूफ हो गया। और थर्ड वाला था हमारे पास, 1 प्लस को टेंजेंट स्क्वायर थीटा को प्रूफ करना था हमने, को सीकेंट स्क्वायर थीटा, थीटा की यहाँ पे वैल्यू क्या है, बी ली है मैंने, क्योंकि वहाँ पे थीटा लिखा ही नहीं मैंने। ठीक है, तो 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर बी, कोटेंजेंट स्क्वायर बी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी, बी क्या था, एक्स अपॉन पी क्या था, वाई। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो एलसीएम में फिर आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास
आर अपॉन वाई का होल स्केयर, आर अपॉन वाई, वाई अपॉन आर अपॉन वाई मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या था, ये वाला, तो इसका उल्टा क्या हो गया था, कोसेकेंट, तो यहाँ पे क्या बन गया, कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ द बी। ये तीनों फॉर्मूलाज हमारे प्रूफ हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब हम एक दो एग्जांपल करते हैं, जैसे मैंने बोला है कि कैसे आएंगे क्वेश्चंस, आपको ये प्रूफ करने भी आ सकते हैं। मान लो क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इफ़ साइन ऑफ द ए इज इक्वल टू 3/5, क्वेश्चन ये दिया हुआ है। सबसे पहला काम क्या किया हमने, इसको उल्टा दिया, ए को नीचे ले आओ, ए यहाँ पे आ गया, सी तो चेंज होगा नहीं, बी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब बोलो, अब फॉर्मूला हमारा पंडित जी वाला काम कर जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ओके। तो साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5, अब 3/5 रेशो दी हुई है, रेशो का मतलब क्या होता है कि काट के दिया हुआ है, कटिंग की हुई है, पता नहीं वो वैल्यू कितनी थी, तो लेट इसको हमने क्या ले लिया, साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5। देखो साइन ऑफ फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, हम BC अपॉन AB, तो लेट किया हमने BC इक्वल टू, BC इज इक्वल टू, लेट क्यों किया, देखो ऊपर वाला ऊपर वाले के ऊपर 3x एंड AB इज इक्वल टू 5x। लेट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि x लगा दिया, क्यों, क्योंकि पता नहीं उसकी वैल्यू, मान लो 3/5 है, मेरे को क्या पता यहाँ पे 9/15 होती, तो ये काट के कितना आ गया, ये भी 3/5 है। अगर यहाँ पे 6/10 होती, ये भी 3/5 है, और यहाँ पे अगर 30/50 होता तो भी 3/5 है। आफ्टर द कटिंग जो है यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है 3/5, तो किससे कटा है ये, किससे डिवाइड, हमें नहीं पता, तो लेट वो x से कटा है, क्योंकि 3x/5 लिख दिया, कॉमन मल्टीपल x, तो इसीलिए हमने इसकी वैल्यू ले ली। अगर ये आपके पास 3x है, 3x क्या है, परपेंडिकुलर, ये वाला, ये अगर 3x है, ये 5x है, तो बाय पाइथागोरस क्या होगा, ये फाइंड करना है बेस, तो बेस आपका 5x का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 5x का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, वो कितना है 3x का स्क्वायर, तो 25x स्क्वायर माइनस 9x 16x स्क्वायर, AC का स्क्वायर, AC इज इक्वल टू 4x। हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी, यहाँ पे नेगेटिव नहीं लेनी, क्योंकि इसकी जो लेंस होती हैं, लेंस वो कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव होती हैं। तो हमारे पास तीसरा जो है, एक चीज़ आ गई हमारे पास 3x 5x एंड थर्ड वाली जो थी बेस, वो आ गया हमारे पास 4x। एक टी रेशो दी हुई है, उसमें दो वैल्यूज़ दी हुई है, तीसरी फाइंड करनी है, कर ली, ट्राइंगल का कंप्लीट हो गया तीनों साइड्स। अब जो मर्जी पूछ ले, फाइंड द अदर टी रेशोज़ थी, टी रेशोज़ कितनी पड़ी हैं अभी हमारी, 5। साइन तो हो गया, कॉस ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ द ए बोला हुआ है, तो ए लिख लो, ए, फिर उसका रेसिप्रोकल साइन का, कोसेकेंट ऑफ ए, सीकेंट ऑफ ए एंड कोटेंजेंट ऑफ ए, ओके, तो ये लिखनी है। अब कॉस ऑफ ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना था हमारे पास 4x अपॉन 5x, x के x कट गया 4/5। चाहे लास्ट में हर आंसर में x कटेगा, चाहे ना लगाओ ना, अगर ना लगाओगे आंसर फिर भी इतना आना, पर वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि टी रेशोस दी हुई हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो उसको हमने मिनिमाइज करके लिखा हुआ है। टेंजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर कितना था 3x अपॉन 4x, दैट इज 3/4। कोसेकेंट ऑफ ए, कोसेकेंट ऑफ ए इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, दैट इज 5x अपॉन 3x इज इक्वल टू 5/3। तो ये कितना आ जाएगा, सीकेंट ऑफ ए इज अ रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन 5/4,
एंड कोटेंजेंट ऑफ इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट एक्स दैट इज़ 4/3। ये इसकी 6 टी रेशियोज आ गई, 1 दी थी, 5 हमने फाइंड कर ली। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन और करते हैं। वो लिख दिया cos ऑफ b, cos ऑफ b इज इक्वल टू 8/17, 8/17। ठीक है, चलिए ये आप कर ही लेते हैं। cos ऑफ b इज इक्वल टू 8/17। तो हमने क्या किया, ये b एंगल है, अब इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, b नीचे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो cos ऑफ b क्या होता है, cos का फॉर्मूला b/h, b मीन्स बेस, बेस कितना हो गया, इसके इक्वल लिखेंगे हम BC अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AB। तो BC हमारा कितना आ गया, बेस 8x, और AC कितना आ गया, हाइपोटेन्यूज 17x। बाय पाइथागोरस क्या था, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। BC स्क्वायर मीन्स 8x का स्क्वायर, AC स्क्वायर मीन्स BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो यहाँ पे cos ऑफ द थीटा यहाँ पे उल्टा हो गया, AB था। cos ऑफ B का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है AB, तो वो AB कितना था 17x। तो AC का AC स्क्वायर ऐसे पड़ा रहा, तो 17x का स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, x स्क्वायर माइनस ये भी उधर चला जाएगा 64x स्क्वायर। 289 में से 64 माइनस किया 225 x स्क्वायर, तो AC इज इक्वल टू 15x। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 15x का होल स्क्वायर, तो 15x इग्नोरिंग द नेगेटिव वैल्यू। ओके, तो ये हमारे पास आ गई, तीनों वैल्यूज आ गई BC, AB एंड AC की 15x। अब बाकी टी रेशियोज फाइंड हो जाएंगी, आपको पता ही है, सभी फॉर्मूलाज हैं हमारे पास। तो लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस। थैंक यू।